आप लोगों को लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वास्तव में फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसका टाइटल लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन एक स्टोरी है स्कूल टीचर की जिसका नाम मिस्टर एम हैमल है। मिस्टर एम हैमल एक फ्रांस के एक स्कूल में फ्रेंच के टीचर हैं। चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट जर्मनी, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये फ्रेंच के टीचर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को जर्मन आर्मी ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पे जर्मनी पढ़ाने की बात की गई है कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच के स्कूल में, और सारे फ्रेंच टीचर कह दिए गए कि अपने घर जाओ। कहानी इस तरह से शुरू होती है, स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर हु टॉट फ्रेंच इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। एक स्कूल टीचर की कहानी है जो एक फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच पढ़ाते थे। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय जर्मन आर्मी। इस डिस्ट्रिक्ट को जर्मन आर्मी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना मना कर दिया गया है। फ्रेंच टीचर्स आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल। फ्रेंच टीचर्स को, यहाँ टीचर्स होना चाहिए, टीचर लिखा है, टीचर्स आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल। और फ्रेंच टीचर को कह दिया गया है कि वो अपना स्कूल छोड़ दें। लिटिल फ्रेंच वॉज गेटिंग लेट। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो इस लेसन का है, इसमें दो हैं, एक मिस्टर एम हैमल हैं जो टीचर हैं और फ्रेंच जो एक बच्चा है। तो लिटिल फ्रेंच वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल दैट मॉर्निंग। उस सुबह लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो रहा था। इनफैक्ट ही डिडेंट वांट टू गो टू स्कूल। वास्तव में वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। वो सोचता था कि स्कूल जाऊंगा तो उसके टीचर मिस्टर एम हैमल उससे पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछने वाले थे, उसे याद नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना आज स्कूल थोड़ा लेट निकलूं घर से और घर के बाहर अपना टाइम पास करके वापस आ जाऊं, जिससे मिस्टर एम हैमल से बच जाऊं। तो वही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वाई डिडेंट फ्रेंच वांट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो लिटिल फ्रेंच वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल दैट मॉर्निंग। उस मॉर्निंग लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो रहा था। इनफैक्ट ही डिडेंट वांट टू गो टू स्कूल। वास्तव में वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। ही अफ्रेड बिकॉज हिज टीचर मिस्टर एम हैमल वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। वो डरा हुआ था क्योंकि उसके टीचर मिस्टर एम हैमल पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड ही डिडेंट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। और उसे पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड नहीं पता था। Little French made a plan that he would pass his day out of the door. लिटिल फ्रेंच ने एक प्लान बनाया कि वो अपना दिन स्कूल के बाहर गुजारेगा। बट वैन ही केम आउट, जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा, ही सॉ जर्मन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। उसने बाहर निकलते देखा कि बाहर तो जर्मन सोल्जर हैं। अब उसने सोचा भाई जर्मन सोल्जर बाहर हैं तो बाहर तो मेरा रहना सेफ नहीं है, चलो स्कूल में ही जाके पिट लेता हूँ। तो नाउ ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, गोइंग स्कूल वुड बी गुड फॉर हिम रदर देन स्टैंडिंग आउटसाइड। उसने महसूस किया कि बाहर रहने से बढ़िया है वो स्कूल चला जाए। दैट वॉज वाई ही चेंज हिज प्लान एंड ही वेंट टू स्कूल। इसीलिए उसने अपना प्लान चेंज किया और वो अपने स्कूल चला गया। स्टूडेंट, ये समरी मैंने लिखी है और इस समरी में आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हैं जो 12-13 साल से इस चैप्टर से आए हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अब ये देखो, ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये इस क्वेश्चन पे डिपेंड है कि लिटिल फ्रेंच डिसाइडेड टू पास हिज कंप्लीट डे आउट ऑफ द डोर, वाई है ना, ही चेंज हिज प्लान एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। उस क्वेश्चन का आंसर था। ऑन द वे, लेकिन ये पूरी स्टोरी कनेक्ट होगी, चिंता मत करो, सबको समझ में आएगा बिल्कुल बहुत इजी वे में। ऑन द वे फ्रेंच पास्ड बाई टाउन हॉल। अब देखो उस समय, उस ज़माने में क्या था कि न्यूज़पेपर छपते नहीं थे, प्रिंट मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो क्या होता था, न्यूज़ एक
न्यूज़ जो डिस्प्ले किया जाता था वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्प्ले किया जाता था, जहाँ पे कोई भी अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ लिख दी जाती थी और लोग वहाँ आके इकट्ठे होके पढ़ते थे। तो उसी जगह को टाउन हॉल कहते हैं। ऑन द वे, जब ये स्कूल जा रहा था, ऑन द वे फ्रेंड्स पास्ड बाय द टाउन हॉल, फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा। ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड वॉज अ प्लेस वेयर ऑल गुड एंड बैड न्यूज़ वर डिस्प्लेड, बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहाँ पे सारे अच्छी और बुरी न्यूज़ डिस्प्ले की जाती थी। पीपल यूज टू कम हेयर टू फाइंड द न्यूज़, लोग यहाँ पे न्यूज़ पाने के लिए आते थे। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड एट, अब देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट अनयूजुअल डिड फ्रेंड्स सी इन द स्कूल। तो वहाँ उसका आंसर है कि व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड हिज स्कूल, जब फ्रेंड्स अपने स्कूल पहुँचा, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। इट वॉज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, वहाँ संडे मॉर्निंग जैसे संडे की सुबह होती है, कोई बच्चा स्कूल में नहीं होता, टीचर नहीं होता, शांति होती है, उसी तरह की उस दिन शांति थी। देयर वॉज नन ऑफ यूजुअल नॉइस, वहाँ जैसे दरवाज का खुलना, लोगों के ये क्या होता था, स्कूल लेट पहुँचता था, लेकिन ये चुपचाप उसी क्लास में शोर होता रहता था, लोग अपने लेसन को रिसिट करते रहते थे, दोहराते रहते थे, दराज खुलती थी, दराज बंद होती थी, टीचर पढ़ा रहे होते तो ये बिना अननोटिस हुए, बिना टीचर के नज़र में आए चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था। लेकिन आज ये लेट भी था और देयर वॉज नन ऑफ द यूजुअल नॉइस, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। ऑल द क्लासमेट्स वर ऑलरेडी एट देयर सीट्स, सारे क्लासमेट्स अपने सीट्स पर पहले थे। हिज टीचर मिस्टर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, उनके टीचर मिस्टर एम हेमल ऊपर नीचे घूम रहे थे। ही वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस, वो अपने बेस्ट ड्रेस में थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वॉज मिस्टर हेमल इन हिज बेस्ट ड्रेस, ये मैं आगे बताऊंगा अभी। और which type of dress Mr. M. Hamel which type of dress did Mr. M. Hamel wear that day? तो यह है वन ऑफ ही बोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डे। आज मिस्टर एम हेमल ऐसे कपड़े में थे जो जनरली वो प्राइस डे या इंस्पेक्शन डे पर पहनते हैं। एंड एट द बैक ऑफ द क्लास, और क्लास के पीछे, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरी वन लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। फ्रेंच वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन, फ्रेंच नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा था। तो वॉट अनयूजुअल थिंग डिड मिस्टर एम डिड फ्रेंच सी ओवर देयर, तीन अनयूजुअल चीज़ें देखी। देयर वॉज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, मिस्टर एम हेमल वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस एंड विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। ये तीनों चीज़ें जनरल डे में नहीं होती थी जो उसने आज देखी। आफ्टर सम टाइम मिस्टर एम हेमल स्टार्ट टीचिंग, कुछ समय बाद मिस्टर एम हेमल ने पढ़ाना शुरू किया। ही एड्रेस्ड हिज क्लास, उन्होंने अपनी क्लास को एड्रेस किया। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उन्होंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में है कि मेरे बच्चों ये आज लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ही informed his class that the order had come from the Bernil to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, यहाँ पे फुल स्टॉप है एल्सेस एंड लॉरियाना के बाद। तो ही इन्फॉर्म्ड हिज क्लास, उनने अपने क्लास को इन्फॉर्म किया दैट कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, ओनली यहाँ टीच और ओनली के बीच में आप क्या कर लेना, फुल स्टॉप हटा के ओनली को ओ को क्या नाम है स्मॉल लेटर में कर लेना। ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरियाना, है ना। उन्होंने कहा कि एल्सेस और लॉरियाना जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बर्लिन यानी कि जर्मन की राजधानी से एक ऑर्डर आया है कि अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। योर न्यू टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज
वुड कम टुमारो, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जर्मन के जो टीचर है वो कल आएंगे। ही वांटेड, है ना, ही वांटेड यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्टेड यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने कहा कि आज मैं चाहता हूँ, दिस इज़ माई लास्ट लेसन, आज मेरा लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े अटेंटिव रहो। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है कि योर न्यू टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज वुड कम टुमारो, है ना, टुडे वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्टेड यू टू बी वेरी अटेंटिव। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा।